है तो कुछ होता है, कारण बेकर कार्य नहीं होता है। हमारा परमार्थ श्लोक गुरु जी स्वयं हमारा अपना स्थान पर जाके उनको उसको उद्धार करने के लिए उद्धार देते, बाद अभी भी याद होता है। ये तो कहाँ पर कौन गंदा स्थान का, अभी भी गंदा स्थान नहीं है, लेकिन उनका दर्शन मिला सारण, वही कृपा अभी भी है। इसलिए गुरु जी प्रेरणा दिया, चंडीगढ़ में जाओ, निवासिकी में जाओ, वो भी धाम ही है। हम लोग का, मेरा मुझे पद्धति का आदत होता है भूल जाए। गुरु जी कहते हैं जहाँ पर शुद्ध भक्त अपना आराध्य देव को प्रतिष्ठा करते, वो आराध्य देव का स्थान भी धाम बन जाता है। साधारण चंडीगढ़ शहर नहीं है, इस शहर में उनको अवतरण शुद्ध भक्त हर वक्त अपना आराध्य देव को सेवा करें, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी कृपा और से आराध्य देव को प्रकाश कर। बड़ा गुरु जी का मुखार उनसे सुना, बड़ा परम गुरु जी कलकत्ता में बागबाजार गौरी मठ स्थापन किया। तो कोलकाता को कोलकाता नहीं बोलते, कोलिकाता, कैलकाटा कोलिकाता, और कोलकाता हो। तो हमारा परम गुरु जी कहते थे, मैं कोली का स्थान कोलकाता में नहीं रहता, लेकिन स्थूल में कोलकाता में पहुँचता है। आदमी तो समझ में नहीं का है क्या बात, तो कोलकाता में ही है, कोलकाता में है। कहते मैं कोली का स्थान कोलकाता में मैं नहीं रहता। हमारा गुरु जी कहा, उनका आराध्य देव गुरु गौरंग राधा कृष्ण को वहाँ पर प्रकाश किया। राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन धाम में, ब्रजमंडल। गौरांग महाप्रभु कहाँ रहते हैं? नवद्वीप धाम। नाम रूप गुण लीला परिकर धाम एक ही है, अलग नहीं है। धाम का अवतरण हुआ, ये कोलकाता का हिस्सा नहीं है। बागबाजार गौरी मठ ये धाम है। यहाँ पर आराध्य देव है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का मृत्यु गौरांग वहाँ, और उनका ही विस्तार जितना वैभव है, वो आराध्य देव है। इसलिए वृंदावन धाम में कौन रहते हैं? कृष्ण रहते एकमात्र, राधा कृष्ण, शिव और उनको सेवा करने वाला सब सेविका सेवक वहाँ रहते, दूसरा कुछ नहीं रहते। गुरु जी के पास आया, शिक्षा दिया, मेरा सवाल का जवाब दिया। ये देखो, संसार से मुक्त होने के लिए रास्ता है। संसार में सभी कृष्ण को भूल के भोक्ताओं के आपस में भोग करने के लिए चाह, लेकिन भगवत धाम में आराध्य देव भगवान है,
अहंग ही सर्व जिज्ञानं भक्त च प्रभु तमाम को बल है। वो होता है मंगलमय धाम, जहां पर भगवान को भूल जाते, माया को भोग करने के लिए चाहते, तब एक कारागार में आप बताया, कैद खाना में, ब्रह्मांड रूप कैद खाना निर्माण किया कि भगवत विमुख को दंड देने। 80 लाख जोड़ी भ्रमण का बाद मनुष्य जन्म, 84 लाख जोड़ी, कितना भ्रमण किया। भ्रमण करते करते आया, गुरुजी रास्ता दिखाया, बाग बाग भूल जाते। जाओ, हमारा स्थान, हमारा भजन कुटीर है, गुरुजी का पुष्प समाधि मंदिर है, हमारा हरदेव राधा माधव जी है, वहाँ जाओ, जाके सेवा करो, चिंता करो, भूलो मत, गुरु राधा माधव को भूलो मत, इसलिए मठ में आए हो, भूलो मत, इसलिए मेरा अपना कल्याण करने के लिए वहाँ पर जो हमारा आराध्य देव का है उनका दर्शन करो, प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनका जो सेवक है भक्त का संग करो, इसलिए भेजा। ये चंडीगढ़ पंच महाभूत का विकार है, आकाश वायु आग जल मिट्टी का विकार है। भगवत धाम ये पंच महाभूत का विकार नहीं है, ये तो हम लोग देख रहा है, एक प्राकृतिक नेत्र से देख रहा है, लेकिन भगवान का आविर्भाव जहाँ पर होता है वो चिन्मय भूमि, वो भी चिन्मय धाम है। जो ये बात याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं है, आराध्य भोक्ता भगवान है, सभामुख सेवक सविता है, उनका ही प्रतिविधान करना और कुछ नहीं है। जब उनको भूल जाते हैं तब संसार में भक्त अभिमान आ जाते हैं, विभिन्न जोनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य जोनि प्राप्त करने से भगवान विवेक देते हैं कि तुम अभी चिंता करो, तुम भोग करने को चाहते हो, जो भोग करने को चाहोगे तब जन्म मृत्यु तिताब जाला ऐसा होता। अब मेरा फंसाने के लिए चाहते हो तब मेरा आश्रय ग्रहण करो, सेवा करो। भक्त भगवान मिलेगी ही भगवान। हमारा अभी एक चिट्ठी आया हॉलैंड से, अर्जुन दास दिया। हाँ, हम लोग का उपदेष्टा है परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, बहुत कुछ लिखा है, बहुत उनका ग्रंथ है। परम पूज्यपाद हमारा शिक्षा गुरु परिवर्तन भक्ति रख श्रीधर देव विश्व महाराज, उनका शिक्षा गुरु लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन आपसे हम लोग सुनने को चाहते हैं इंग्लिश में। आप वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, महाप्रभु तत्व, नित्यानंद तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, सारा तत्व का बारे में आप इंग्लिश में लिखिए। क्या मैं सब चिंता करके क्या बात है, सब तो गुरुवार को लिख दिया, फिर कहते दिखाओ, उसका याद करा दिया। वही तत्व के बारे में हमारा अकेल नहीं है, इसलिए उसको याद करो। और सो इंग्लिश में लिखने के लिए बोला, इंग्लिश लिखे जो भाषा लिखे, भाषा का कोई बात नहीं है, भाव की बात। जैसे जब आप गुरु पूजा करते, गुरु पूजा में क्या ध्यान करते हैं? जो पूजा पद्धति है उसमें क्या लिखा है? पंचतत्व को याद करने पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नंदनंदन कृष्ण राधा रानी का भाव लेके गोवर्धन सिंहासन का बीच में बैठा है,
दक्षिण में नित्यानंद प्रभु बलराम, वाम गदाधर, और अद्वैत जब महाविष्णु का अवतार आद्य पर है। शिवास पंडित नारद जी का अवतार सप्तधारण, उसका नीचे आसन में ब्रज जी बैठा है। याद करते हैं, करने पड़ता ही नहीं, गुरु जी का ध्यान न। जो अर्चन पद्धति पूजा पद्धति देखा, और चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को पूजा करें, उसमें भी पंचतत्व को याद करना। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरम भक्तकम नमानि भक्त शक्ति। अलग नहीं है कोई, पंचतत्व अलग नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान और भगवान का शक्त, दोनों लेके विषय आश्रय लेकर रस हो गए। सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन लीलागत भेद है रस आस्वादन करने के लिए। नंदनंदन श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेके गौरांग भाव कांति लेके स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान, उनका पाप तुलसी देके पूजा होता है। नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, भगवान ही जो मूर्ति धारण किया आपकी सेवा शिक्षा देने के लिए, उसके बलराम के पर जो उपनिषद लिखा है, महात्मा बलहीन रब्ब, इस शरीर का बल नहीं है, बलदेव की कृपा छोड़ के कृष्ण की सेवा नहीं मिलता है। बलदेव का आविर्भाव पूर्णिमा होता है, उसका बाद ही भाद्र कृष्णाष्टमी तिथि में कृष्ण का आविर्भाव, वही बलदेव नित्यानंद प्रभु है। लेकिन भक्त लीला किया, बाहर में भीतर में भगवान है, चरण में तुलसी लेके पूजा। महाविष्णु का अवतार अद्वैत और विष्णु तत्व है, उनका चरण में तुलसी लेके पूजा। तीन भगवत तत्व है। और गदाधर पंडित गोस्वामी जो कृष्ण में राधा रानी है, गदाधर पंडित गौरांग महापुर का लीला पुष्टि करने के लिए उनका ही गौरांग का निजस्व गदाधर पंडित। और शिवास आदि भक्त वृंद, और जितना नारद गोस्वामी जो कृष्ण लीला में है वही शिवास। और शक्ति तत्व के अंदर में गदाधर पंडित गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और रूप गोस्वामी इत्यादि जितना है, रूप मंजरी और अन्य मंजरी जितना है, सब सर्वगोस्वामी रूप से प्रकट हुआ। उनको लेके, सबको लेके शिवास आदि के भक्त बिंदु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास गौर भक्त बिंद। ये भक्त बिंद सब अलग है, विषय आश्रय लेके ही है, पूरा एक ही है, अलग कुछ नहीं है। अलग करके जब बोलेंगे तब तत्व विरोध हो जाएगा, ऐसे तत्व नहीं है। विष्णु, वैष्णव, गुरु, सदगुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, भगवान, भगवान पे जिनका प्रकाश है, सब लेके एक तत्व। जिसे भागवत चतुश्लोकी भागवत में अहम ऐसा असंव्यवग्रे नंद जसद सतर परम पश्चात जदिदच्च जो अवशिष्ट सोस्मी अहम। भागवत का चतुश्लोकी भागवत लेके तो वेद व्यास ने ध्यान किया और कृष्ण का महात्म वर्णन किया। उसमें पहले श्लोक में क्या बोला? अहम। सृष्टि का पहले मैं था, सृष्टि होने के बाद उसका अंदर मैं ही हूं।
सृष्टि नाश होने के बाद मैं ही रहता हूं, उसका व्याख्या किया हमारा परम गुरु जी। हम जो गजेंद्र मोक्षण प्रसंग हम मुझे याद है कि किसके पास मैं शरणागत हो रहा हूं? अनंत ब्रह्मांड और जितना ब्रह्मा रुद्र देवता सब महाप्रलय हो जाने के बाद जो कुछ भी नहीं रहते वही कृष्ण, उनका पार्षद सब लेके धाम आदि लेके जो रहते उसको ही कहते ओम। ओम का मतलब से कृष्ण नहीं, ओम उनका ही आराधिका रूप राधा रानी, उनका जो विस्तार है जो भक्त सब लेके नित्यानंद प्रभु, बलराम और जितना अवतार है सब को लेके ही अलग नहीं तो इसलिए वही ज्ञान जब हम लोग का हो जाता है, हो जाएगा हर वक्त, when it will be in our heart, एकदम भीतर में हृदय में घुस जाएगा पक्का रूप से, उनको कष्ट देने वाला दुनिया में कोई नहीं है जहां जाए। उनको दिल को हिलाने वाला कोई नहीं है। और व्यक्ति जो विभ्रांत है उनका पास आके वो शांत हो जाए। इसीलिए बार बार प्राक्तन संस्कार खराब है, वो भूल जाते अपना आराध्य देव। मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, किनसे मेरा संबंध है, क्या करना चाहिए, भूल जाते हैं। इसलिए उसको याद करने के लिए हमारा जो वहाँ स्थान है वहाँ जाओ। वही विग्रह प्रतिष्ठा हुआ, वो साक्षात राधा महादत्त प्रभुरंग महा प्रकाश हुआ। उनका पास जाके माफी मांगो, भक्तों के पास बस माफी मांगो, कृपा मांगो। हम जिनको कृपा किया है उनको भी सम्मान करो। इसलिए चैतन्य महापुरुष शिक्षाष्टक में सिद्ध पुरुष का एक श्लोक में, तीसरा श्लोक में बता दिया सिद्ध पुरुष कौन है। हर वक्त जो भगवान और भगवान का दिखता है वो त्रिनाद विष्णुचेन तरोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेनो मृत्युमेव सदा। किसका साथ झगड़ा होगा? बुक में कहने से नहीं होगा, मैं बुक में कहता हूँ, भीतर में शरीर में बाह्य बुद्धि है, शरीर का जरूरत मेरा जरूरत है, उसके लिए झगड़ा। पठानकोट में गया था, पठानकोट में जाके वहाँ देखा बहुत सुंदर जगह बहुत है, घर भी बनाया, सब कुछ बनाया, इसका नाम है गोकुल। गोकुल का मतलब क्या होता है? एक गोकुल धाम है, लेकिन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कृष्ण चैतन्य यूनिवर्सल लॉ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सार्वजनीन प्रेम धर्म का विश्व प्रतिष्ठान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सार्वजनीन प्रेम धर्म का विश्व प्रतिष्ठान। आप लोग यहाँ पर है तू चला, जब आपस में मिल के नहीं रह सकेंगे तो ये जो प्रतिष्ठान किया, दुनिया को क्या देंगे आप? स्वयं अमल करके तो शिक्षा देना चाहिए। संग जो अमल नहीं करे, बिल्डिंग तो मठ नहीं है, वो बिल्डिंग गोकुल नहीं है। गोकुल तत्व में जिनका प्रवेश है वो गोकुल है, बाहर में एक बिल्डिंग है। इसलिए जब यही दर्शन होता है जो भगवान और भगवान का है, तब त्रिनाद विश्व सब ही मेरा प्यारा है। मैं सबसे खराब हूँ,
तो वहाँ पर घमंड कहाँ से आएगा और किससे झगड़ा करेगा? हो सकता है जब तीर से मैं सुनी चू, मैं मेरे में कीमत ही नहीं है, सब श्रेष्ठ है, अन्याय व्यतिरिक्त से सब सेवा कर रहा है, वहां पर तो कोई झगड़ा की बात आ ही नहीं सकती। मुख में बोलने से नहीं होगा, उस वक्त अनुभव में जो प्रतिष्ठित है इसके। पैर से भी सहनशील हो जाओ, पैर को काटने से कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जो काटा वो जब आते हैं धूप में उसका छाया लगने के लिए और बारिश में उनकी रक्षा होने के लिए, पैर नहीं कहते तुम मुझे काटा, जाओ जाओ, जो मेरा नुकसान किया, मेरा हिंसा किया, बहुत कुछ किया, वो जब आ जाते पैर उनको आश्रय, इसलिए वो देखता है तो सब तो भगवान का है, भगवान का ही अन्य में सेवा कर रहा है। इसी प्रकार भाव जो प्रतिष्ठित है वो सिद्ध भूमिका में है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जब उससे विकसित हो जाएंगे तभी वहां पर पूर्ववाद लिख दिया, जिसका शरीर में मैं बुद्धि है, शरीर संबंधी व्यक्ति में मेरी बुद्धि है, मैं शरीर हूँ, मैं पंजाब का हूँ, चंडीगढ़ का हूँ, भारत का हूँ, पाकिस्तान का हूँ, चीन का हूँ, जापान का हूँ, ऐसा हूँ, पृथ्वी का हूँ, तब क्या होगा? झूठ अभिमान हो गया, सारा गर्व है, और त्रिनाद विश्व नहीं रह सकता, पूर्व का श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। देह में मैं बुद्धि जिनका है, he can never become humbler than blade of grass। दिखाई दिया, नेवर शब्द प्रयोग है, कभी भी उत्तीर्णाद भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। दिस misconception of self, I am this body and where I am here in this body relations is mine, नहीं हो, वो कभी भी नहीं हो सकता। पैर से सहनशील कभी भी नहीं हो सकता है, और दूसरा को सम्मान कभी भी दिल से नहीं दे सकता। सम्मान से उनका प्रतिष्ठा में लागा होता है, उनका मात्सर्य आ जाता है, वो मुझे सम्मान नहीं दे, उनको सम्मान नहीं। अमानी ना मान देना, बहुत खराब गंधा आदमी है। जीवे सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठा, हम लोग तो कार्तिक व्रत में याद करते, मनुष्य नहीं बोला, जीवे सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठा, तो हमारा इष्टदेव को हम देखेंगे, यार इसको असम्मान करेंगे, स्वीकार से। अभी देखिए आज परिभाषक तिथि है, एकादशी तिथि है, ये भी बहुत सौभाग्य से आज का तिथि में आ गया है। एकादशी का आविर्भाव है, उत्पन्न एकादशी का मतलब एकादशी उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। एकादशी कृष्ण भगवान से अलग नहीं है, कृष्ण भगवान से प्रकाशित हुआ। उत्पन्न एकादशी हम लोग को समझाने के लिए उत्पन्न, ऐसा नहीं है, भगवान ही एकादशी उत्सव पंचतत्व जानिए। इसी प्रकार एकादशी तिथि, उत्पन्न एकादशी तिथि, उसमें लिखा है एकादशी महात्म्य, भविष्य पुराण का प्रमाण देगी। कृष्ण अर्जुन श्री बात, अभी वहां पर शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों के पास ये बात बोल रहा है, अपनी बात कोई बोलने के लिए नहीं चाहता,
कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दिया एकादशी का पालन, आप लोग के पास महत्व है। ये होता है वैष्णव पद्धति। अपनी बात बोलता है, शौद वाणी कीर्तन कर। वहां पर वही एकादशी का महात्म बोला, इस प्रकार जो सैलिएंट पॉइंट है उसको तरफ ध्यान दीजिए। यही एकादशी व्रत पालन करने से हम लोग का हर किस्म का शुभ होगा। क्यों होगा? अभी बोलते देवराज इंद्र देवता का जो प्रधान है, असुरों का अत्याचार हुआ, स्वर्ग से विच्युत हो गया और स्वर्ग से भगा दिया। तब वो सब बात कृष्ण भगवान का पास देवता लोग सब तो निवेदन करते, इंद्र भी निवेदन किया, आप तो रखो है, पालक है, सबको पालन करने वाला। मूल में आप ही है, जितना कुछ देवता है उस आप ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जितना लोग है सब, जो कुछ दुनिया में हो रहा है आपका इच्छा शक्ति सब हो रहा है। हम लोग का बहुत दुख है, हम लोग का अपना स्वर्ग से वंचित हो गया। आपका जो सेवा में राज्य वहां से वंचित हो गया है। आपका चार में हम सहारा लेते, हम सब सहारा लेते, आप रक्षा कीजिए। शरणागत होने से तो उपदेश करते हैं। जब अर्जुन शरणागत हुआ तो गीता उपदेश हुई। यहां पर भी तब कृष्ण कहते कौन ऐसा है, सारा देवता हो सकती। देवता तो जितना देवता है, वरुण देव, अग्निदेव, जितना देव, पवन देव, जितना देवता है, राम है। एक अग्निदेव एकदम आग से जला दे सकता है, शक्ति धारण का। सबको एकला भगा दिया। कौन? ब्रह्म वंश में नारी जंग है, एक असुर है, भयंकर। वही असुर का पुत्र मूर, आओ भयंकर। उससे आ रहा देवता, हम तो देवराज इंद्र है, हम सबको एकला सब भोग कर रहा है, सब तो भगा दिया। स्वयं भगवान का माफी भी हो गया, लेकिन नहीं, भगवान का अत्याचार का चरम दिखाया। अत्याचार का चरम, चरम भोग का एक दृष्टांत देखा है। उससे कैसे भाग सकता है, उसका तरीका बतला रहे। कौन है? असुर है, मूल असुर, भयंकर। सब हम लोग को भगा दिया, सब देवता को भगा दिया, सब एकला भोग कर रहा है। हम लोग उनका साथ समृद्ध भाव से भी लड़ाई नहीं कर सकते, इतना शक्तिधार। अर्थात अपशक्ति जो है उसका चरम उदाहरण दे रहा है इसमें, जो आप लोग कल्पना नहीं कर सकेंगे। कृष्ण कहते कि तब क्या बात है, मैं उनको विधान करूंगा, तुम लोग जाके जाओ चंद्रावती जो स्थान है, राजधानी है, वहां पर जाके वहां हमला कर, मैं जाना। वहां पर गया तो मूर असुर, उनका भी फौज है, इनका भी सब फौज लेके सब तो गया। मूर असुर गर्जन कर रहा है, गर्जन करके एकदम मार के सारा देवता का जितना है उनका फौज है सब भगा, अब भाग के गर्जन कर रहा है।
कृष्ण भगवान अकेला खा रहा है। अरे सब भगा दिया, ये कहाँ से आया? खा है, इसका खत्म कर। लड़ाई शुरू हुई और कृष्ण को जितना हथियार है सो हथियार लेके उनको मारने के लिए कोशिश किया, मार नहीं सका, भगवान नहीं मार सका। एग्जाम्पल दिखाता है, इतना एग्जाम्पल भगवान ही लड़ाई कर नहीं सकता है। उसका बाद भगवान क्या किया, जब सारा हथियार नष्ट हो गया उनका साथ 10,000 साल लड़ाई किया। तो गजेंद्र तो 1,000 साल ग्राह से लड़ाई की, यहाँ पर 10,000 साल कुश्ती लड़ा भगवान। तो 10,000 साल भगवान से लड़ाई कर सकता है, ऐसा उसको कोई सुना देखा है ना? वहाँ पर पढ़ के देखा कि नहीं? लड़ाई, बहुत लड़ाई करने के बाद उनको परास्त किया, निधन नहीं किया, लड़ाई में कुश्ती में परास्त दिया, क्लांत श्रांत हो गया भगवान का क्लांत। बद्रिकाश्रम में जाके एक गुफा है, गुफा में विश्राम। वो फिर उठा, एक देवता का रक्षा करने वाला और अर्जुनों को मारने वाला है विष्णु, ये कृष्ण। इनको खत्म करने से हम लोग का डर नहीं है। मोर और सूर ढूंढ ढूंढ के वहां दिया, देखा वहां पर विश्राम कर रहा है। आप भी मौका है, उसको खत्म कर देंगे। तो खत्म करने के लिए विश्राम कर रहा है। वहां से एक नारी मूर्ति निकला, वो सब अस्त्र हस्त्र हथियार लेके नारी मूर्ति, नारी मूर्ति। वही नारी मूर्ति देखा जो मूल असुर कृष्ण को मालिक, कृष्ण के साथ लड़ाई की, मूल असुर के साथ लड़ाई की। लड़ाई करते करते बहुत समय लड़ाई करने के बाद उनका गर्दन को टुकड़ा कर दिया। लगा के सामने बैठा है, विश्राम से उठा और सामना में एक सुंदरी नारी, तुम कौन हो? जैसे कुछ नहीं जानते। उस दिन एकादशी था, आप वही अशुभ भागने के लिए आया, आप विश्राम, आपसे मैं निकला, निकाल के लड़ाई करके उनको निधन किया। तब उनको वर दिया, वर देने के लिए इच्छा किया और वर मांगा, वर दिया। वही एकादशी होता है भगवान से अभेद, भगवान के सो भगवान ही एकादशी को विधान करे, एकादशी अलग कुछ नहीं है। दिखाया जितना अत्याचार है दुनिया में, जितना चरम अत्याचार का उदाहरण दे सकते हो दो, इससे बढ़कर कोई नहीं दे सकता है। एकादशी व्रत पालन वस्तु उससे मुक्त हो जाए। एकादशी में इतना प्रिय है, एकादशी में तुम प्रकट हुए हो, तुम्हारा नाम एकादशी है। तुम्हारा व्रत जो पालन करेगा उनको कोई अशुभ नहीं आ सकता है, सब अशुभ पाप ध्वंस हो जाए और अभिष्ट वस्तु लाभ हो जाए। 24 एकादशी और अधिमास का 2 एकादशी 26 एकादशी, वही साल में अधिमास लिया जाता है, पुरुषोत्तम महीना। वही एकादशी व्रत पालन करने का जो नियम है उसमें नक्त भोजन का क्या है वो है, बहुत कुछ लिखा, लेकिन मूल तात्पर्य यह है, एकादशी में जो व्रत करेंगे, जो हरि भक्त जो है, हम लोग का जो चैतन्य महापुर का पार्षद है, हरिभक्ति विलास ने लिखा है, उद्देश्य होता है उपवास का मतलब
नहीं खा के रहना एक तो है, लेकिन वही तात्पर्य नहीं है। नहीं खा के रहना वही ठीक है, बोल दिया दशमी में एकाहार, द्वादशी में एकाहार, एकादशी में निराहार, ये विधान। कोई एक पानी नहीं लेते, लेकिन सत्य युग में और हजार हजार वर्ष तप करने से, त्रेता युग में भी किया, द्वापर युग में भी किया, उसमें गोश्त में उनका जान था, और त्रेता युग में हड्डी में, और सत्य युग में मज्जा में, मरता ही नहीं। हिरण्यकशिपु कितना ताप किया, सारा वहां पर दिमाग खा लिया, ठीक है, कोई मारा नहीं। आप चिंता कर सकते हैं, सारा खा लिया, हड्डी रह गया, तब भी प्राण है। फिर अभी कलियुग में अन्नगत प्राण, अल्पायु, बहुत किस्म का व्याधि, अन्नगत प्राण। इसलिए कलियुग कलयुग के लिए अच्छा, पूरा एकदम फका नहीं रह सकता। एक खाने से व्रत नष्ट नहीं कहा, ये सत्य युग के लिए नहीं, त्रेता युग के लिए आदि, यही युग में भी जो पहले हम लोग आए थे, हम लोग बहुत आदमी को देखा था निरंबु उपवास करने, जो लोग का तपस्या करने की इच्छा है देखा। लेकिन निरंबु उपवास करने का बाद, करने का जो तात्पर्य जो है उपवास का, वो जब भूल जाएंगे तब ठीक नहीं है, तो कुछ खा लो। यहाँ पर कहते आप मूलम फलम पय हवि ब्राह्मण गुरु वचन औषधम अष्टेदानी में प्रतगनानी, पानी पी सकते, मूल मिट्टी के नीचे आलू शकरकंद खा सक, फल खा सक, दुग्ध सीजे के लोग कुछ है, ब्राह्मण का गुरु वचनम, और मरने का दाखिल है दवाई खाना से, ये बोल मूल तात्पर्य क्या, उपावृत्त सपावेप जस्तु वास गुण वास सदिक सर्वभोग विवर्त, बस किसको बोलता है, हरिभक्त विलास। जागतिक कोई स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान का नजदीक में निवास, भगवान में भक्ति प्राप्त, भगवान के भक्त के साथ साथ आओ ईश्वर बनते सब ध्वंस हो जाएगा, नहीं रह सकते। इसलिए यहां पर कहते उपावृत्त सपावे, समस्त तमाम पाप से निवृत्त होकर तमाम सद्गुण के साथ भगवान का नजदीक में निवास है, नजदीक में रह रहा है। अभी उपवास किया, नहीं खा के रहा, हर वक्त पेट की चिंता कर रहा है, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा, कब खाएंगे, पेट कैसी। ये एक वैष्णव को देखा था, उन्होंने लीला करके हम लोग को देखा है, दिल्ली से हैदराबाद जा रहे, बहुत गर्मी, उस वक्त एकादशी है, तो हर वक्त पानी पीने पड़ता है, ऐसे गर्म है, वो निरंब करें। तो हम लोग बोला दे आप कुछ कर लीजिए, आदि कलियुग है ना, ऐसे नहीं ले से फिर बीमारी हो जाएगा, फिर लू लगने से टट्टी होते होते मर भी जा सकते। यहाँ गर्मी जगह है, ये शिमला नहीं है, आसाम नहीं है। तो अभी तब जो दोपहर को क्या हुआ, उनका इतना शरीर गर्म हो गया, लोटा में ठंडा पानी रख के पेट में रख, हम लोग कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है, लोटा में पानी लेके, लोटा को सोच रहा है, फिर दर्द हो रहा है उसका सोच रहा है, हरिनाम भूल गया, अब थोड़ा खा ली, इसमें क्या होता है। फिर अंगोछा को पिला करके उसको शरीर को लगा दिया, नहीं खाया नहीं, संकल्प लिया ना किया, लेकिन हम लोग का डर हो के शायद
खत्म हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए। इसलिए इसमें ऐसा करने का जरूरत नहीं है। हरिवास में क्या होता है, हरिवास का नियम होता है उपवास करने का ना भगवान के नजदीक में नहीं, भगवान गुण ही सा तमाम सर्कुल से भगवान का नजदीक में निवास कर, ये होता है तात्पर्य। थोड़ा जब शरीर का कुछ आय तो रखा ना होता है, लेकिन हर वक्त भगवान का नजदीक में रहो। विग्रह का बस नजदीक में हर वक्त नहीं रह सकता है, बंद हो जाते हैं। लेकिन भगवान के नजदीक में कैसे रह सकता है? महाप्रभु बोल दिया, स्वयं भगवान नंदन कृष्ण शिवा संगन में हरिवास में एकादशी करने पड़ेगा। कलियुग पावनावतारी युग धर्म नाम संकीर्तन प्रवर्तन किया। हरिवास हरि कीर्तन विधान नृत्यारंभ जगतेर प्राण पुण्यवंत शिवा संगने शुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद हरि राम राम हरि राम राम। ये सब चैतन्य भागवत में लिखा है। हरिवास में हरि कीर्तन विधान स्वयं भगवान बोल रहा है। क्या करने होगा तुम्हारा कलियुग के जीव के लिए? 24 घंटा हरि कीर्तन। आज खोरी नहीं फेंकना, फिर देखना माना है। हरि में से हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभ बोलो जगतेर प्राण। जगत का प्राण कौन है? परमात्मा परम प्रिय, हर एक जीव के हृदय में अवस्थान कर परम प्रिय जगत का प्राण है। गौरांग भाव स्वयं नृत्य शुद्ध कर, सिर्फ कीर्तन नहीं किया, साथ नृत्य रात। पुण्यवंत शिवा संगने शुभारंभ। शिवा संगन नवद्वीप धाम, गौरांग महापुर थे नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम उनका अंदर में है। अनुभव से ऐसा अनुभव करे तब कोई क्या करने होगा नहीं करने होगा अपने आप विचार आ जाएगा। शिवा संगम में उसमें है नवद्वीप धाम में। तो महाप्रभु है, नवद्वीप धाम भी है, नवद्वीप धाम के शिवा संगम भी है। यहाँ पर भी है, नहीं है? कीर्तन धुरी गोपाल गोविंद, जोर से बोलो, ऐसे जॉब नहीं है। जो चातका जी को उद्धार किया उसका बाद संकीर्तन शोभा यात्रा निकाला, संकीर्तन का बंद कर दिया था। उद्धार करने के लिए निशिंग मूर्ति धारण करके उनको गड़ा, मेरा मृदंग मेरा छाती फाड़ती तो डर के मारे को जिंदा कुछ नहीं कर। ये सब ब्राह्मण लोग सब शिकायत किया, इसलिए हम मैं अभी तक किसी को कीर्तन में बाधा नहीं की। उसका बाद ठंडा करके फिर महापुरुष कीर्तन लेके गया लाखों लाखों, और चातका जी को उद्धार किया। उद्धार पहले हो गया। इस प्रकार गोपाल गोविंद। इसलिए यही एकादशी तिथि जो व्रत नियम है, नियम भी पालन करेंगे। खाना पीना इधर में आराम के लिए ज़्यादा समय देंगे, भजन कब करेंगे? आराम को देखेंगे तो भजन करेंगे। भजन में भजनीय उस भगवान की प्रीति, उसके लिए हमारा सारा शरीर भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, आत्मा भी भगवान का है। वो क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा। सेवा करते करते मर जाएंगे। सेवा करते करते कोई मरता नहीं, भोग करते करते मरता है। ये बात ठीक नहीं है। सेवा करते करते वैकुंठ भूमिका में कोई मरने वाला है? वहां मरने वाला कोई है ही नहीं। भगवान का मैं हूं यही विचार से वो सेवा करते रहे, वो तो वहां मृत्यु को तो जय कर दिया। शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है, जीवन मुक्त उसको कहे। इसलिए आप यही शक्ति आप लोग कहाँ से प्राप्त करना? रोहरी शक्कर का रोगा आज तिरोहत्य है, उसको भी याद, उनको भी याद कर।
खंडवासी भक्त के अंदर में श्रेष्ठ है। श्रीखंड एक रेल स्टेशन है बर्धमान में, उसका पास ही उनका स्थान। नरहरि सरकार का नारायण दास उनका पिता, गोई उनका माता, उनको अवलंबन करके मुकुंद दास, रघुनंदन और मुकुंद दास, माधव और नरहरि, ये 3 पुत्र। मुकुंद दास का पुत्र रघुनंदन। अभी देखिए 3 पुत्र, मुकुंद दास सब जो जरूरत है दुनिया का रुपया धन, इसलिए वो राज सेवा करते थे, बादशाह का सेवा करते। मुकुंद दास बादशाह का सेवा करते करते बादशाह को जब मयूर पखा देखे जो ऐसा कर रहा है, कोई मयूर पखा ले आया, वो कृष्ण को याद हो गया, याद से वो बेहोश गिर पड़ा, अष्टशक्ति दिखा रहे। तो वो बादशाह का चिंता हो गया, क्या हो, नहीं मेरा मृगी का बीमारी है तो उनको वैसा हो जाए। अब मुझे छिपाने, नहीं मृगी नहीं है, मैं समझ गया कुछ है इसमें है। वही मुकुंद दास का पुत्र होता है रघुनंदन। रघुनंदन खंडवासी भक्त का अंदर में श्रेष्ठ है। रघुनंदन जो गोपीनाथ को खिलाया, मुकुंद दास का भी इतना सौभाग्य नहीं हुआ, बच्चा है लेकिन पार्षद भक्त है, हर वक्त भगवान का प्रेम में मग्न है। उनको ऊपर, बच्चा के ऊपर, ये तुमको और आराध्य देव की सेवा के लिए आज तुमको तुम्हारा माता जी रोशी करेगा, भोग देना। वो क्या किया, भोग दिया, और कोई मंत्र उच्चारण नहीं, मंत्र जानते ही नहीं बच्चा लोग। वो करोड़ हो रहा है, रो रहा है, रो के कह रहा है, मैं तो बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता पूजा, मुझे आप पर भार, मेरा जिम्मा दिया आपको खिलाने की, खाओ 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 खाओ। नहीं खाने से पिताजी का गुस्सा होगा, नहीं खाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, खाओ खाओ। उनका प्रेम से सारा खाओ। मुकुंद उसके बाद वापस आया, खिलाया ना, तो प्रसाद लिया ना, सारा ही खा लिया, ही सारा खा लिया। ये तो रघुनंदन तो झूठ नहीं बोल सकता, सारा क्या खाती नहीं, अब खिलाने के बाद बोला खाओ खाओ, सब खा लिया, प्रसाद नहीं रखा। आश्चर्य हो गया। तब उसका बाद रोज क्या किया, अच्छा हम देखेंगे, आज सुबह तुम लड्डू खिलाओ, लड्डू दो, जाओ। या वो रोने लगा, लड्डू खाओ लड्डू खाओ लड्डू खाओ लड्डू खाओ, रोने लगा, बहुत रोने लगा। अरे नहीं, अब जी ले लिया, देखो मुख में आधा खा लिया। कुंद तो दूर में था, छिपा का था, जब देखने के लिए आया तो वो आधा ही लड्डू रह गए और खाया नहीं। स्वीकार हा नरहरि सरकार ठाकुर खंडवासी का प्रधान, जिनका आश्रय लिया भजनदास ठाकुर, चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा। वो चैतन्य मंगल ग्रंथ में नरहरि सरकार ठाकुर का बहुत महिमा, अपना गुरु है सुंदर, अतः आदर पंडित कृष्ण महिमा लिखा। वो कृष्णलीला में जो राधा रानी का प्राण सखी मधुमती सखी, वही नरहरि सरकार ठाकुर। और जो 7 संप्रदाय वहाँ पर जगन्नाथ का सामने रथ यात्रा में 7 संप्रदाय का नित्य कीर्तन हुआ ना, 7वें संप्रदाय खंडवासी भक्त का प्रधान है नरहरि। रघुनंदन वहाँ पर नृत्य किया, अरे कीर्तन किया। खंडवासी भक्त इतना प्रिय वहाँ पर,
आज उनका ही विवाह तिथि है, ऐसा उनका संबंध में ऐसा भी लिखा, वो भी थोड़ा बोल देते जब भी समय हो गया, लेकिन क्या करें। वो नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु उनका घर पर आए, घर पर आके कहते मधुपान करेंगे। मधुपान कहाँ ले, मधु मांगने से तो मिलता नहीं। तो उन्होंने अपना जो तालाब है, पुष्करिणी है, कुंड है, उसको मधु पुष्करिणी का सराय में आदि उनका नाम करके गौरांग और नित्यानंद की सेवा किया। अलौकिक शक्ति धारण करते, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही जन-दास ठाकुर दिखा है चैतन्य में। जन-दास ठाकुर जो उनका आश्रय लिया, आश्रय लेने के बाद उस वक्त बाल्य विवाह था, छोटा उम्र में विवाह होता था, बाल्य विवाह। उसका कोई मालूम नहीं है, जो विवाह शादी हुआ लड़का की भी मालूम है, लड़का की भी मालूम है, लेके बैठा दिया, एक ही वर्ण सब देख के छापी होता था, शादी करा दिया धूमधाम से। वो लड़की को ले गया उनके घर पर और लड़का को भी ले आया उनका नौकर वाले सो ले आया। जब बड़ा हुआ तब अभी तो पति के पास जाना चाहिए, उनको बोल दिया तुम्हारा पोती ये है, उनका जाना पड़ेगा। और उनको बोल दिया तुमको जाने पड़ेगा, तुम्हारा पोती ये है ना। हम तो नहीं जानते, घर मकान तो हम जानता नहीं। तब ले जाएंगे, वो कृष्ण प्रेम में निमग्न है जन-दास ठाकुर। और गौरांग महाप्रभु का महात्म, नित्यानंद प्रभु का महात्म जो कीर्तन नहीं किया फिर वो भी कीर्तन किया जो हम लोग कीर्तन कर, ऐसा उसमें निमग्न है, हम भी जाएंगे। वो लोग शिकायत किया उनका गुरु जी के पास, इनका शादी हुआ, मेरा लड़की का क्या होगा, ये त्यागी बन जाएगा। शादी हुआ था, हाँ। बोला कि तुमको तो शादी हुआ, भगत पर स्त्री है, वहां पर जाना चाहिए। उनका आगे मेरा पास का गुरु जी का आज्ञा होता क्या करेगी, अनिच्छा से वहाँ दिया। वहाँ जाके एक माता जी, एक नौजवान लड़की माता जी, वो शादी हुआ, वहाँ से कोई वहाँ से पानी लेके जा रहे हैं। माता जी बोलते ऐसा घर में मैं जाने के लिए चाहता हूँ, वो आप घर पहचानती है? हाँ जा, मैं वही घर का ही। तो उनको ले गया, लेके वहाँ जाके सुना कि इनको माता जी बोला, वही उनका स्त्री है। आओ, मैं माता जी बोल दिया और उनका साथ स्त्री रूप से उनका, मैं वहाँ तो भाग के आ गया, ये दवा हो गया, अब गया नहीं। बोले उनका माता जी बोला, उनका कैसे कैसे ऐसा है। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर, ये नरहरि चक्रवर्ती नहीं, नरहरि सरकार ठाकुर जो ब्रजधाम की लीला लिखा है, वो घनश्याम दास मुर्शिदाबाद का रंगा ग्राम का रसिया पुजारी गोविंद का था, उनका ही हम तो पढ़ते। ये नरहरि सरकार ठाकुर है, ये नरहरि सरकार ठाकुर का कृपा आज तिरुभाव तिथि में उनकी कृपा होगी तो जो एकादशी व्रत का जो नियम पालन करने के लिए योग्यता शक्ति सब ले देंगे, संकीर्तन करने के लिए रुचि पैदा करने का सब कुछ कर लेगा। उनका ही अभिन्न हम लोग का गुरु जी है। गुरु जी का चरण में आज हम लोग सहारा लेंगे। देखा तो उनका बाहर में, लेकिन भीतर का तत्व तो नहीं जाना। तत्व का बारे में, तत्व का बारे में जाना मुश्किल है। जब उनकी कृपा होती तब, नहीं तो आदमी देखता है हड्डी को उसका। आस तिथि है दीदी जी का चरण में अनंत बड़ी शास्त्र में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करती, उन्हें कृपा करती। उनके पाद पद्म सेवा, रवि शंकर ठाकुर का पाद पद्म सेवा, गौरांग महाप्रभु का पाद पद्म सेवा और
राधा कृष्ण का पात्म सेवा, राधा माधव जी का पात्म सेवा प्रदान करे। एक बार